अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं जो बिगिनर्स हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टिंग के हवाले से उनके साथ एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि आप कैसे ये देख सकते हैं कि कौन से शरिया कंप्लाइंट स्टॉक्स हैं और वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता दूँ कि फ़र्स्ट गो टू रिसोर्स होना चाहिए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट। इधर जब आप आ जाएंगे, इधर प्रोडक्ट्स हैं सर्विसेज वाली, आप अगर इस टैब को खोलें तो यहाँ नीचे चल के आपको एक मिलेगा इस्लामिक इंडाइसिस का। KMI 30 इंडेक्स है, टॉप 30 जो इस्लामिक शरिया कंप्लाइंट कंपनीज़ हैं आप उनको देख सकते हैं। PSX KMI ऑल शेयर्स इंडेक्स, तो इसमें सारे जो इस्लामिक शरिया कंप्लाइंट स्टॉक्स हैं वो उसमें होंगे। उसके बाद एक मीज़ान बैंक का इस्लामिक इंडेक्स है और एक ये लास्ट वन भी है, इसको मैंने ज़्यादा देखा नहीं। अलबत्ता KMI ऑल शेयर इंडेक्स को अगर हम देख लें तो इधर एक इनका ब्रोशर है और एक ये शरिया कंप्लाइंट कंपनीज़ का जो भी रीसेंट रिव्यू हुआ होगा एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद होता है, तो वो इधर अवेलेबल होगा देखने के लिए। तो अगर हम इस पर क्लिक करें तो ये हमें एक इस तरह की फ़ाइल पे ले जाएगा। ये चीज़ आपको ज़हन में लाजमी रखनी पड़ेगी कि ये जो शरिया कंप्लायंस है ये एक वन टाइम टैग नहीं है, ये एक कंटिन्यूअल प्रोसेस है एक कंप्लायंस का। उसको इंश्योर अगर ये सारी कंपनीज करती हैं तभी उनको शरिया कंप्लाइंट का टैग मिलता है और वो इस तरह के इंडाइसेस में इंक्लूड होती हैं। अभी जो लास्ट रिव्यू हुआ था उसके अंदर ये कंपनीज रिमूव कर दी गई हैं शरिया कंप्लाइंस स्टेटस से। इसमें कुछ शुगर मिल्स हैं, फैसल स्पिनिंग मिल्स है, मेहरान शुगर मिल और स्पिनिंग मिल्स, और इसके अंदर दूसरी टेक्सटाइल मिल्स और शुगर मिल्स ज़्यादा हैं जो कि रिमूव हुई हैं इस दफ़ा। लेकिन एनीवेज इनकमिंग कंपनीज़ में बिग बर्ड फूड, PF बायोसाइंस लिमिटेड, क्रीसेंट फाइबर, OGDCL वापस आया है इसमें, सफ़ायर फाइबर्स लिमिटेड, ये सारी कंपनियां इसमें वापस आ गई। तो आप इधर से ट्रैक कर सकते हैं जो कि कंपनीज़ इस शरिया कंप्लाइंट हैं। और उसके बाद एक बड़ी डिटेल लिस्ट है ये आपके सामने, इसमें बाकी सारी कंपनीज़ का भी जिक्र है। दूसरी चीज़ ये कि जब कोई भी इवन बिगिनर हो या कोई एडवांस लेवल पे भी हो, विजुअल चीज़ें हमें ज़्यादा अच्छे से गाइड करती हैं। तो सरमाया का टूल उसके लिए हम यूज़ करेंगे। उसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने स्टॉक्स पे आना है, उसके बाद आपने इस्लामिक कंपनीज़ पे क्लिक करना है और इस्लामिक कंपनीज़ पे जब आपने क्लिक किया तो ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट ले जाएगा KMI ऑल शेयर इंडेक्स और उसके सारे स्टैट्स पे। अब ये इन्होंने बड़ा अच्छा एक विजुअल फॉर्म में ये इन्होंने डिस्प्ले के लिए बनाया हुआ है ये पाई चार्ट। आप इसमें आप देख लें मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं और उनके अंदर जो कंपनीज़ हैं शरिया कंप्लाइंट उन सब का इधर ज़िक्र है। अब अगर हम सीमेंट सेक्टर में आएँ तो जो लकी है और वो भी शरिया कंप्लाइंट है और इसकी उन्होंने दिया हुआ कितनी वेटेज है इस इंडेक्स में। और इस तरह अगर आप ग्रीन देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि इस सर्टेन स्टॉक ने आज काफ़ी प्राइस गेन किया। अगर ज़्यादा डार्क ग्रीन है, अगर ज़्यादा डार्क रेड है, इसका मतलब ये इसने काफ़ी पॉइंट्स लूज़ किए हैं। इसका मैं आपको इधर से बताता हूँ कि ये सीमेंट में अगर लकी है, ऑयल एंड गैस में इधर माड़ी है जिन्होंने लूज़ किया। तो हम नीचे अगर आएंगे तो लकी ने 38 पॉइंट्स लूज़ किए हैं, माड़ी ने 33.47 पॉइंट्स लूज़ किए हैं। तो इससे भी आपको पता चल सकता है कि इनमें आजकल या इस टाइम के दौरान इन्वेस्ट करना, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो शायद आपको फ़ायदा दे कि कंपनी अगर कम प्राइस पे मिले। लेकिन इसमें फिर भी आपको एहतियात से एंट्री लेनी पड़ेगी अगर आप शॉर्ट टर्म में कोई गेन लेना चाह रहे हैं या कुछ इस तरह। और अगर कोई बहुत ज़्यादा पॉइंट्स गेन किए हैं तो आपके लिए ये कंसर्न होना चाहिए कि आप उसको हाई पे ना बाय कर लें। अलबत्ता वो एक सेपरेट टॉपिक है। लेकिन इधर अगर आप इनके इस पाई चार्ट पे आ जाएँ तो इधर आपको एक सर्टेन, अगर आपने किसी सेक्टर में कोई लेना है इस्लामिक शरिया कंप्लाइंट स्टॉक, हम पावर जनरेशन में चले जाते हैं। इस पर हमने क्लिक किया, इधर हमें ले आया। इसमें एक हबको है, उसके बाद इनके पास एक कोहिनूर एनर्जी मेरा ख्याल है ये है, उसके बाद ये लाल पीर पावर लिमिटेड है और फिर एक के इलेक्ट्रिक है। अब बेहतर होता कि अगर इनका टूल इस तरह का हमें प्रोविज़न देता कि ये जो छोटे जो स्लाइसेस हैं इन पे भी लिखा हुआ आता। अलबत्ता यह है कि अगर आप इस पर होवर करके लेके जाएंगे तो वो आपको वैसे बता देगा कौन सा है। इधर आप देखें KMI ऑल शेयर पावर जनरेशन और आगे KEL लिखा है, इसका मतलब है के इलेक्ट्रिक है। आपने वापस जाना है, इसी को क्लिक कीजिए। ऑटोमोबाइल सेक्टर में अगर आप चाहते हैं कि कोई शरिया कंप्लाइंट स्टॉक आप उसमें इन्वेस्ट करें तो इधर आपके सामने ये है MTL, नॉट श्योर कि कौन से वाला है, और उसके बाद साजगार इंजीनियरिंग है, उसके बाद ये एटलस होंडा है, उसके बाद गैल है और ये एच कार होंडा कार। और इसी तरह आप दूसरे सेक्टर्स को भी देख सकते हैं। इधर आपने क्लिक किया, वापस आप आगे टेक्सटाइल कंपनीज़ में अगर आपने देखना है
तो टेक्सटाइल इधर देखें ग्रीन में है, तो अच्छा परफॉर्म किया टेक्सटाइल ने आज के दिन में। तो ये सारी टेक्सटाइल कंपनीज़ हैं, इनके ऊपर अगर छोटा सा स्लाइस भी है उस पर भी आप ले जाएंगे वो आपको बता देगा। CRTM क्रिसेंट टेक्सटाइल मिल्स है। उसके बाद इससे भी छोटे पे ले जाएं तो ये भी आपको बता देगा। ये BTL है और इसके बाद कुछ और भी हैं। अलबत्ता अगर कोई सरमाया से दिख रहा है तो उनके लिए मेरी रिकमेंडेशन ये है कि सब पे अगर इनके नाम आ जाएं या इस तरह आउटवर्ड्स कुछ पॉइंट कर रहा हो जो कि बता सके कि क्या कौन सा स्टॉक है, तो वो और बेहतर हो जाएगा। अलबत्ता इन एनी केस ये एक बड़ा परफेक्ट टूल है। अगर आप बिगिनर हैं ख़ास तौर पे ये बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा देने वाला है। मैं भी अक्सर इस वेबसाइट पे आके, सरमाया की वेबसाइट पे आके इनके जो टूल्स हैं उनको मैं यूज़ करता हूँ। ये एक छोटा सा ट्यूटोरियल था कि शरिया कंप्लायंट कंपनीज़ को आप किस तरह ट्रैक कर सकते हैं, उनकी परफॉर्मेंस कैसे देख सकते हैं। और मज़ीद अगर आपको कोई सवाल हो तो आप लाजमी कमेंट्स में मेरे साथ शेयर कीजिए और हम कमेंट्स में डिस्कशन करके होपफुली एक दूसरे से सीखेंगे भी। और अभी स्क्रीन पे आपको 2 वीडियोस नज़र आ रही होंगी जो कि आपको इंटरेस्ट की हो सकती हैं, तो उनमें से किसी में भी हम मिलेंगे। और थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड।